नमस्कार बंधु। आज की स्थिति, देश की स्थिति और हमारे छोटे छोटे बच्चों के भविष्य और सिचुएशन को देखते हुए आज मुझे जॉगिंग करते हुए ये ब्लॉग बनाना पड़ा। मैं सबसे पहले देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठे हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को सत सत नमन करते हुए उनसे आग्रह करूंगा कि आज जो हमारे देश में स्थिति पैदा हुई है उसे देखने समझने की कोशिश करें। और ऐसा नहीं है कि वो देख नहीं रहे, समझ नहीं रहे हैं, उसका अंदर ही अंदर कुछ न कुछ निवारण वो ज़रूर कर रहे होंगे और किसी न किसी अच्छे नतीजे को लेकर प्रकट होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जंतर मंतर पर हमारे बहन भाई, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बहुत सारे लोग अपनी एक मांग को लेकर के जमा हुए हैं और आज लगभग महीने होने वाले हैं। तो मेरी गुजारिश है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आकर के हमारे युवा साथियों की जो मुश्किलें हैं, जो सवाल है, उनकी जो मांग है, उनको सुने और उसका निवारण करें। हमारे देश में उच्च पदों पर भर्ती होने के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, तरह तरह की परीक्षाएं होती हैं अलग अलग विभाग में नियुक्तियों के लिए, उसकी हमारे बच्चे तैयारी करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, किसी का 5 साल, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे, आईएएस, पीसीएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी में यहाँ तक कि 8-8, 9-9 साल लग जाते हैं। हमारे बच्चे इस तरह से मेहनत से तैयारी करते हैं और जब एग्ज़ाम आता है तो पेपर लीक हो जाए, अगर चंद लोगों की वजह से कुछ पैसे दे करके पेपर लीक करवा दिए जाएँ और उनके नकारा बच्चों को पास करवाया जाए, उनका सिलेक्शन हो जाए, ऐसे बच्चे जा कर के सिस्टम में क्या करने वाले हैं। तो हमारी अपील है, जो भी हैं, जिसके हाथ में ये काबिलियत है या जिसके हाथ में ये क्षमता है, ये अधिकार है, वो सभी से गुजारिश है कि हमारे दोस्त युवा साथियों की इस फरियाद को सुने और सामने से उपस्थित होकर के इस पर डिस्कशन करके शांतिपूर्ण तरीके से इसको सुने और इसका हल निकालें। जैसा हम सभी जानते हैं 20 तारीख को और 21 तारीख को जो भी डेट्स हैं, जो पुलिस और हमारे बच्चों के बीच में जो हुई है, जो स्थिति पैदा हुई थी, वो तो बहुत ही दर्दनाक है, बड़ी ही हृदय विदारक है। मेरे बच्चों पर लाठीचार्ज करवाया गया, आदेश कहाँ से आया, किसने दिया, उसको रेक्टिफाई करें और जहाँ कमियाँ हैं, जो लोग हैं इसके लिए जिम्मेदार, उनको सज़ा दें। और सिस्टम में जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, देश बदनाम होता है, हमारे सिस्टम का नाम बदनाम होता है, सिस्टम में रहने वाले लोगों का नाम बदनाम होता है, सिस्टम बदनाम होता है। उसको रेक्टिफाई करें और उसमें सुधार लाएं और ज़रूरत पड़ने पर सज़ा दें, मुआवजा दें और जो भी करें इस मामले का हल निकालें, जितना जल्द हो सके उतना जल्द। क्योंकि अभी तक वो कहते हैं ना, परंपरा चली आई हमारे देश के ऋषि मुनि और कथाओं में, कहानियों में हमने सुना है कि ऋषि ने हज़ारों हजार साल तपस्या किया है और उसका पुण्य फल प्राप्त होने से पहले इंद्र ने कुछ न कुछ अप्सराओं को भेज करके या किसी भी माध्यम से उनके तपस्या को भंग करके उनके तपोबल को छीन लिया। कहीं इसी तरह की कुछ स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। जैसा कि आपने इतने सारे अच्छे काम किए हैं और इतने अच्छी तरह से देश को चलाया है, देश दुनिया में नाम किया है, ग्लोबल बेस्ट प्रधानमंत्री होने का अवार्ड भी आपको मिला, बड़े सारे अवार्ड मिले हैं और देश विदेशों में इतना नाम हुआ है। आज अपने ही देश में ये स्थिति पैदा हो गई है, इस स्थिति का निवारण जल्द से जल्द करें, मेरे बच्चों की फरियाद को सुनें और जो लोग घायल हुए हैं या जो गंतव्य आत्माएं हैं, ऐसे लोगों के परिवारजन को उचित मुआवजा दें और
कारण का निवारण करें। और हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि आप ये सब भीतर भीतर कर रहे होंगे, लेकिन ये नहीं समझ आता कि आज महीने भर होने को आ गया है, आपका कोई वक्तव्य नहीं आया, आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई अभी तक। एक छोटी से छोटी हरकत होने के बाद ही अगले ही दिन आपकी प्रतिक्रियाएं होती आई हैं और आपने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, अनगिनत चीज़ें हैं, आपने सब काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं। एक छोटा सा ये बदलाव ला करके देश को बचा लीजिए, हमारे बच्चों के भविष्य को बचा लीजिए, क्योंकि आज के ही बच्चे कल के हमारे देश के भविष्य हैं। और भविष्य का चुनाव इस तरह से होगा तो भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। जिसको कुछ नहीं आता जाता है, वो पैसों के बल पर अगर उसको वो प्राप्त हो जाए, अधिकार प्राप्त हो जाए, जो वो डॉक्टर बनेगा, जा कर के क्या करने वाला है, ऑपरेशन के ज़रिए क्या करने वाला है उस समय, या दूसरे विभाग में जा कर के क्या करने वाला है, आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं हमारे देश का भविष्य खतरे में है। तो इस तरह से हम अपील करते हैं, जिनके भी हाथ में अधिकार है, और प्रधानमंत्री जी माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, और आपके ऊपर भी अगर किसी का अधिकार है तो उन सबसे प्रार्थना है कि सब लोग मिल कर के संसद में बैठ कर इस पर डिस्कशन करें और जल्द से जल्द इसका निवारण करें, क्योंकि हमारे बहन भाई भूखे बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे देश के जाने माने साइंटिस्ट जो लद्दाख में जिन्होंने बड़े ही सराहनीय कार्य किए हैं, हालांकि हम इससे पहले तो उतना अच्छी तरह नहीं जानते थे, लेकिन पिछले 1 महीने से जब से उनका ये जारी है कार्यक्रम, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए अपनी जान तक की परवाह न किए हुए और बिना अन्न जल के पड़े हैं, अनशन पर बैठे हैं, आज उनकी बात को सुनें और उनकी इज्जत करें, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए उन्होंने अपनी जान तक की कोई वैल्यू नहीं की है। और हमारे देश के अच्छे भविष्य के लिए उन्हें चिंता है, हमारे बच्चों की चिंता है, तो आपको क्यों नहीं। इसलिए इस मामले का हल जल्द से जल्द निकालें और हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य में सहयोग दें, आपका आशीर्वाद दें। जय हिंद, जय भारत। ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।